आज मैं लेकर के आया हूँ बिहार का करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज भी लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम लोग शिक्षा के भी बारे में बात करेंगे और स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ नदी के बारे में बात करेंगे, लाइब्रेरियन के बारे में भी बात करेंगे और नेशनल इशू में आपको एयर इंडिया के बारे में बात करेंगे और इंटरनेशनल इश्यूज में हम लोग लूना 25 के बारे में बात करेंगे, जो कि कल प्रक्षेपित किया गया था। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये जितना भी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका MCQ मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 23 में डाल देता हूं। इससे क्या फ़ायदा है कि मैं यहाँ पर एक तो लेक्चर भी देता हूँ, इसको रीड भी करता हूँ, 2 हो गया, और तीसरा आप MCQ यानी कि तीन आपका रिवीजन हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्शियस माइंड में तो जाता ही है, सब कॉन्शियस माइंड में भी चला जाता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस ये अगर देखा जाए, ये प्रोसेस आपको कोई भी YouTube चैनल पे नहीं दिखेगा शायद। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो भी है आपको 68th वाले जो 69th वाले जो BPSC का जो आपको PT देंगे उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 70वीं वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी से ही नोट डाउन इसको करते चलें, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ उसमें भी कुछ नया बात रहता है, उसको भी नोट डाउन कीजिए और यहाँ पर जो भी मैं बोल देता हूँ या रीड करता हूँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और इसको जो नोट डाउन जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपको MCQ भी मैं देता हूं, तो उसको भी MCQ उसी के साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो आप उसको रिवीजन कर लिए फिर MCQ लगा लिए। तो इसीलिए ये सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ अदर कोई भी एग्जाम है उसके लिए भी ये PT फैक्ट के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं विद्यार्थियों का होगा साप्ताहिक मूल्यांकन। हमने बोला था शिक्षा के ऊपर ये है आपको, तो ये जो है आपको आप अभी देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से, पिछले भी कई वीडियो में मैंने इसके बारे में शिक्षा के बारे में चर्चा किया, शिक्षा के सुधार के बारे में चर्चा किया है। जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा और जो नए हैं इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो हम लोगों ने शिक्षा के बारे में हमेशा अभी देख रहे हैं, आपको शिक्षा के 2 महारथी जो हैं, एक तरफ आप अपर मुख्य सचिव जो हैं KK पाठक, जो कि सुधार किए जा रहे हैं, बहुत सारे नियम ला रहे हैं ताकि आपको शिक्षक भी समय पर पहुँचे और टीचर और छात्र भी समय पर पहुँचे और उपस्थित भी रहे। और इसके साथ साथ रोचक भी बना रहे हैं कि पुरस्कार का भी इसमें रख रहे हैं कि शिक्षक अगर अच्छे शिक्षक होंगे और उनको भी पुरस्कार मिलेगा, छात्रों को भी पुरस्कार मिलेगा और विद्यालय को भी पुरस्कार मिलेगा, यानी कंपटीशन की भावना भी पैदा कर दिया है और पुरस्कृत करेंगे। तो इसका मतलब है कि शिक्षा में कितना सुधार किया जा रहा है बिहार सरकार के जरिए, और पहले भी कई ऐप वगैरह के माध्यम से भी सुधार करने की बातें हम लोगों ने पिछला वीडियो में कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेन जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जो कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक, ये 6 से 12 तक के बच्चों का साप्ताहिक मूल्यांकन होगा, जो कि मूल्यांकन 6 माही होता था, तो अब साप्ताहिक मूल्यांकन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो एक तो ये चीज़ किया जा रहा है और ये किसके द्वारा निर्देश दिया गया है, तो ये आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा ये निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़, इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल में ही किस कक्षा के लिए मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, तो कक्षा 6 से 12 तक किया गया है। और ये मूल्यांकन की व्यवस्था जो की गई है, कक्षा 6 से 12 तक के मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, तो वो किसके द्वारा ये निर्देश दिया गया है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और MCQ में तो मैं बताऊंगा ही, जितना मैं बताऊंगा आप उसको संयम से, धैर्य से और शिद्दत के साथ करते जाइए। और एक चीज़ और बोलूँगा कि एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, आप अपने स्तर से ज़रूर पढ़िए। ये तो मैं कई न्यूज़पेपरों का कलेक्शन लेकर के आता हूँ, लेकिन आप एक न्यूज़ ज़रूर मुसलसल पढ़िए, तभी आप PT के लिए भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये पढ़ें। और हर एग्ज़ाम में आप जान लीजिए कि करंट से रिलेवेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिया जा रहा है। जैसे अभी टीचर का ही एग्ज़ाम होने वाला है 24 तारीख से, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है बिहार के करंट से नेशनल करंट और इंटरनेशनल करंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष
बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम जो है आपको अश्वमेघ देवी है, और ये 3 वर्ष के बाद हुआ है ना, इसीलिए क्या हुआ है कि बहुत सारा काम आ गया है, तो उसको धीरे धीरे निपटाया जा रहा है, इसीलिए न्यूज़पेपर में इसका आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष कौन, अश्वमेघ देवी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, और नई पर्यटन नीति, आप नई पर्यटन नीति के बारे में भी हम लोगों ने कई बार पिछला वीडियो में भी चर्चा किया हुआ है, जो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ये नई पर्यटन नीति मतलब पर्यटन से संबंधित आपको पीटी में तो पूछेगा ही पूछेगा, मेंस में आप जान लीजिए कि आपको जीएस में रहेगा ही रहेगा, साथ ही निबंध में भी ये रहेगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर चर्चा क्यों हुआ है आज, तो इसका चर्चा के पीछे कारण है कि आपको नई जो पर्यटन नीति है, जब कोरोना से पहले पर्यटन का जो रैंकिंग था हमारे यहाँ, जो विदेश से जो लोग आते थे हमारे यहाँ घूमने के लिए, तो उसमें हम लोग का जो रैंक, बिहार का रैंक है पूरे देश में, तो वो आपको कोरोना से पहले 9वां था। और फिर उसके बाद जो मतलब बिहार में जो अपने देश के ही जो दूसरे राज्य के लोग जो पर्यटक आते हैं, तो उसमें रैंकिंग 15 था। तो उसके लिए, उसके सुधार के लिए लक्ष्य जो रखा गया है आपको नई ये पर्यटन नीति के तहत, तो उसमें रखा गया है कि हम लोग विदेश से जो आते हैं उसमें हम लोग टॉप 5 में रहे, हमारा रैंकिंग टॉप 5 में रहे, और पूरे देश में। और फिर उसके बाद जो बिहार में जो देसी पर्यटक हैं, तो देसी पर्यटक जो आए वो टॉप 10 में हम लोग का रैंक रहे। मतलब कि उनको इस तरीके से लुभाना है, इस तरीके से काम करना है, जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है, कई बार देखा है, पर्यटन के लिए बिहार सरकार बहुत काम कर रही है। जैसे आपको कल परसों के वीडियो में भी मैंने बताया है, विरासत सुरंग के बारे में बताया है, जो कि पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को जोड़ने का, जो अंडरग्राउंड नीचे से जोड़ने की बात जो की गई है 1.5 किलोमीटर तक, तो वो सब सारी चीजें जो है बिहार सरकार आपको क्या कर रही है, तो बहुत ही मतलब इसमें सुधार कर रही है, ताकि पर्यटन जो है बिहार में आए। तो इससे क्या होगा, तो इससे हम लोग को जो है राजस्व की प्राप्ति होगी, राजस्व, बहुत सारे राजस्व आएंगे। तो ये सब चीज भी बिहार सरकार इसके लिए कर रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लक्ष्य, विदेशी पर्यटकों के मामले में बिहार को देश के टॉप 5 में लाना, हम लोगों ने बात किया, और देसी पर्यटकों के मामले में आपको टॉप 10 में रहना। ठीक है, टॉप 10 में, विदेशी पर्यटकों के मामले में टॉप 10 में रहना, ये याद रखिएगा, मतलब देसी पर्यटकों के मामले में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर। अब हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर जो है, इसके लिए आपको बिहार सरकार क्या कर रही है कि अभी आपको एक जो घाट है, वो घाट है लॉ कॉलेज घाट। ठीक है, लॉ कॉलेज घाट पटना में आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर का स्थापना हो रहा है। ठीक है, ये आपको राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर की स्थापना कहाँ हो रहा है, तो पटना में हो रहा है, और लॉ कॉलेज घाट पे, ठीक है, वहाँ पर इसकी स्थापना हो रही है। और ये जो है डॉल्फिन, जो राष्ट्रीय डॉल्फिन जो दिवस जो मनाया जाता है, ये 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर तक निर्णय लिया गया है, उससे पहले तक आपको कि काम फिनिश हो जाए, ये सेंटर तैयार हो जाए। ठीक है, और इसमें जो है डॉल्फिन मैन, हम लोगों ने पिछले भी पढ़ा है, डॉल्फिन मैन जो है डॉक्टर आर.के. सिंह हैं, ये याद रखिएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन सेंटर निर्माण लॉ कॉलेज घाट पटना में हो रहा है। ठीक है, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की बात है, मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन मैन डॉक्टर आर.के. सिन्हा को कहा जाता है, डॉक्टर आर.के. सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस इकाई। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस इकाई, इसका उद्देश्य क्या है, ये है क्या, तो ये जो है आपको जैसे बिहार में जैसे होने वाली जो बीमारियां हैं उसको, उस पर नज़र रखने के लिए ये सर्विलांस का ये किया गया है। साथ ही साथ अध्ययन के लिए कि बिहार में जैसे कोई बीमारी हो रही है, तो उस सब पर नज़र रखने के लिए, कौन कौन से नई नई बीमारियां हो रही है उस पर नज़र रखने के लिए और उस पर अध्ययन करने के लिए ये मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस आपको इकाई की स्थापना की गई है। कहाँ किया गया है, तो ये राजधानी पटना में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा।
तो मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस इकाई उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में, हाँ शहरी क्षेत्रों में, ये याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में बीमारियों पर नजर रखने और विस्तृत अध्ययन के लिए राजधानी पटना में मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस इकाई की स्थापना की जाएगी। समझौता, ये समझौता किनके किनके बीच में हुआ है, तो ये स्वास्थ्य विभाग, पटना नगर निगम और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशालय के बीच में हुआ है। ये इन लोगों के बीच में ही समझौता हुआ है। स्वास्थ्य विभाग, पटना नगर निगम और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और केंद्रीय स्वास्थ्य निदेशालय के बीच में हुआ है। ये आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में समझौता हुआ है, ये भी आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लिख देगा कि एक केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, इस तरीके से करके पूछ सकता है। तो याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस इकाई जो है ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो आपको राजधानी पटना में ही किया गया है। और साथ ही साथ जो है ये किस लिए है, तो आपको शहरी क्षेत्रों में जो बीमारियां जो हो रही हैं, बीमारियां जो पनप रही हैं, तो उस पर नजर रखने के लिए और उस पर अध्ययन के लिए। ठीक है, अब लाइब्रेरियन डे बिहार सरकार ने लाइब्रेरियन डे मनाने का शुरुआत किया गया है आपको 12 तारीख यानी कि आज से 12 अगस्त को बनाने का डे जो है रखा गया है बिहार सरकार के जरिए। लाइब्रेरियन डे क्यों रखा गया है, तो ये रखा गया है कि आपको लाइब्रेरियन जो थे, पुस्तकालय का जनक माने जाते थे डॉक्टर एस.आर. रंगराजन। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगराजन को माना जाता है पुस्तकालय या ग्रंथालय का आपको जनक माना जाता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको 12 अगस्त को से जो है आपको बिहार सरकार लाइब्रेरियन दिवस या डे मनाने का शुरुआत किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 70वीं बीपीएससी वालों के लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैक्ट के रूप में। और 60वीं में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगस्त का महीना है और अगले महीना में आपको सितंबर में शुरू होगा। तो 69वीं वाले में जो है आपको ये आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त को सरकार द्वारा पुस्तकालय सरकार द्वारा इसको ये किया जा रहा है। पुस्तकालय जनक पद्मश्री एस.आर. रंगराजन के जन्मतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। कौन, तो डॉक्टर एस.आर. रंगराजन। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगराजन के जन्मतिथि के अवसर पर ये किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं, अगला पॉइंट है प्ले बुक। तो प्ले बुक क्या है, तो प्ले बुक जो है आपको एक योजना है, सतत जीविकोपार्जन योजना। ठीक है, ये जो है आपको जीविका के अंतर्गत ये आपको ये योजना है, ये जीविका के अंतर्गत आपको सतत जीविकोपार्जन योजना है। ये योजना है, इसकी सफलता की कहानी जो है आपको प्ले बुक में है। क्योंकि आप देखे होंगे जीविका के बारे में भी हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है कि जीविका दीदियां जो हैं वो जीविका के अंतर्गत जितनी भी दीदियों को जो काम दिया गया है वो बहुत सारे क्षेत्र में वो लोग काम कर रही है। तो बिहार में जो भी जिस सेक्टर में भी जीविका दीदियां को लगाया गया है, चाहे वो आपको चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में भी, तो वो लोग बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया है। और उन्हीं के ऊपर ये है प्ले बुक, जिसका विमोचन किया गया है आपको कल। तो ये ध्यान में रखिएगा कि प्ले बुक क्या है, तो ये सतत जीविकोपार्जन जो कि जीविका ये योजना जो है जीविका के अंतर्गत संचालित किया जाता है। तो उसी में ही अच्छा काम किया गया है जीविका दीदियों के जरिए, तो उसी के लिए ही ये प्ले बुक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। इसमें सतत जीविकोपार्जन योजना की सफलता की कहानी है। बिहार में जीविका के अंतर्गत संचालित होता है। ठीक है, बिहार में जीविका के अंतर्गत संचालित होता है कौन, तो सतत जीविकोपार्जन योजना, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि गंगा गंडक 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर जोड़ी जाएगी। ठीक है, गंगा गंडक 170 किलोमीटर चैनल का निर्माण किया जाएगा, निर्माण करके उसको जोड़ा जाएगा। अब ये गंडक आप जान रहे हैं कि बिहार के पश्चिम में उत्तर पश्चिम में है, वह यानी कि गोपालगंज, फिर उसका सीवान और सारण, ये को चैनल को मिला करके 170 किलोमीटर जो है उसको जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो बाढ़ जो आता है तो बाढ़ से निजात पाने के लिए, और दूसरा क्या है कि एक अकाली नाला नदी है। ठीक है, अकाली नाला नदी चंपारण के पास ही है, तो उस नदी वो सूखी हुई नदी है, तो उसका वो भी जीवित हो जाएगा। तो उसको जोड़ने के लिए ये जो है आपको ये बिहार सरकार वो कर रही है, अपने पैसे से कर रही है, अपने संसाधन से करेगी ये बिहार सरकार। और इसी
2024 तक आपको इसका लक्ष्य, अक्टूबर 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि बना लिया जाएगा, निर्माण कर लिया जाएगा। आते चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। गंगा गंडक 170 किलोमीटर चैनल निर्माण कर जोड़ी जाएंगी। लक्ष्य क्या है? तो अक्टूबर 2024 तक पूरा कर लेना है। लक्ष्य क्या है? 2024 तक इसको पूरा कर लेना है। गोपालगंज, सीवान और सारण होकर के यह चैनल गुजरेगा। ठीक है, ये चैनल कहाँ से गुजरेगा? तो आपको गोपालगंज, सीवान और सारण ये से होकर के ये गुजरेगा। तो आपका इसका उद्देश्य मैंने क्या बोला कि एक उद्देश्य हो जाएगा कि जो अकाली नाला नदी है वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इस नदी को याद रखेगा, ये पीटी में पूछ सकता है, चाहे 69वीं में 70वीं में। तो यहाँ चंपारण के आसपास है वो नदी, तो वो जो हो जाएगा। और दूसरा उद्देश्य है कि आपको बाढ़ जो बार बार आता है उस परेशानी से भी दूर किया जाएगा। ठीक है, अब अगला है एयर इंडिया ने लॉन्च किया नया ब्रांड लोगो द विस्टा। द विस्टा जो है एयर इंडिया ने लॉन्च किया है नया ब्रांड लोगो द विस्टा। ठीक है, लोगो से भी क्वेश्चन पूछता है, तो एयर इंडिया ने नया ब्रांड लोगो किया है, ये लॉन्च किया है, तो द विस्टा। द विस्टा का कॉन्सेप्ट क्या है? तो द विस्टा क्या है? विस्टा जो है आपको सोने की खिड़की के फ्रेम से प्रेरित, फ्रेम के शिखर से प्रेरित है, ये आपको द विस्टा। और ये जो द विस्टा के को जो है हम लोग जो असीमित संभावनाओं और आपको प्रगतिशीलता का ये प्रतीक भी माना जाता है। द विस्टा को जो है असीमित संभावनाओं और प्रगतिशीलता का ये प्रतीक माना जाता है, इसीलिए एयर इंडिया ने लॉन्च किया है नया ब्रांड लोगो द विस्टा। चलिए, ये नेशनल इश्यूज हो गया। ये इंटरनेशनल इश्यूज में आ जाते हैं। लूना 25, ये रूस के द्वारा आपको चंद्रमा कि दक्षिणी छोर पर ये प्रक्षेपित किया गया है। रूस के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर प्रक्षेपित किया गया है। दक्षिणी छोर के लिए जो है आपको ये रूस के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है, और जिसका नाम लूना 25 है। और इसको सोयूज 2 फ्रीगेट रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है। इसको सोयूज 2 फ्रीगेट रॉकेट के द्वारा इसको छोड़ा गया है। और ये कहाँ से छोड़ा गया है? तो अमूर ओब्लास्ट में एक जगह है, वो वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम। ठीक है, कॉस्मोड्रोम, तो वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम एक जगह है, वहीं से इसको छोड़ा गया है। आमूर ओब्लास्ट में एक जगह है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन बहुत एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका क्या है कि लूना 25, और मतलब एक साथ ये भी है कि एक साथ चंद्रमा पर के दक्षिणी छोर पर छोड़े जाने वाला, दक्षिणी छोर पर वो स्थापित करने वाला 2 देश कौन सा हो गया? भारत भी जो चंद्रयान 3 जो छोड़ा है वो भी दक्षिणी का ही प्रक्षेपण, दक्षिणी क्षेत्र का ही के बारे में जानने के लिए वो प्रक्षेपित किया गया है। और रूस के द्वारा लूना 25 जो छोड़ा गया वो भी दक्षिणी ही चंद्रमा के दक्षिणी छोर को जानने के लिए ही आपको इसको छोड़ा गया है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।